नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपन मैथ के जो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को डिस्कस कर चुके हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उनका सॉल्यूशन भी। आज अपन बात करेंगे आपका मैथ का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और साथ में उसका सॉल्यूशन भी। दोनों ही मीडियम में लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप जल्दी से जुड़ जाइएगा और देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको ये लगेगा कि ये वही प्रश्न है जो आपको एग्जाम में या तो पीछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं या इस बार पूछे जाने की संभावना उनकी बहुत ज्यादा है। अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आपको मैथ में बहुत ही अच्छे नंबर आप ला सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो चौथा चैप्टर है मैथ के अंदर, चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में। इसके अंदर आपको 4 नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, दूसरा 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और 2 नंबर का आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो 4 में से 4 नंबर कैसे लेने हैं, आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और साथ में इनको समझते हुए चलिएगा ताकि आपको इनका फायदा हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के अंदर आपको ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है? Which of the following is a method of solving quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कौन सा मेथड है? पहला ऑप्शन है इसके अंदर, पहला ऑप्शन है गुणनखंड विधि, फैक्टोरियल मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा ऑप्शन है द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और चौथा है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही विधियां हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों विधियां हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक समीकरण दे रखी है, इसमें ये दे रखा है इसके मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दे रखा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज द सेम रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। तो इसकी के की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिएगा क्या आएगा, जब भी आपको पता है मूल समान होते हैं, रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं, सेम रूट्स होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ b का मान क्या है? k है, यानी माइनस के 4 इंटू a का मान कितना है? x के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c का मान क्या है? यहाँ पे देखिएगा ये a का मान होता है, ये b का मान है और ये c का मान है 4 बराबर 0। तो यहाँ k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 इधर ले जाएंगे तो बराबर के 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा k बराबर √16। √16 का मान कितना होता है? 4। तो इसमें से देखिएगा प्लस माइनस 4 भी हो सकता है आपको दिया हुआ, या यहाँ पर हमारे ऑप्शन में सिर्फ 4 दे रखा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। किस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 विल नॉट बी ए रियल इफ। कब इसके आंसर रियल नहीं होंगे? इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो हमें पता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो हमें ये पता है अगर इसका मान 0 से कम आ जाता है, माइनस के अंदर मान आ जाता है, तो वो क्या होते हैं? रूट्स इसके रियल नहीं होते या वास्तविक नहीं होते। अगला जो हमारा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके अंदर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज। इसके रूट्स किस टाइप के होंगे? रूट्स का नेचर क्या है वो हमें निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तीनों कंडीशन हमें याद है तो उस कंडीशन से हम करेंगे। हमारी कंडीशन जो लगानी है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? विभक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे a का मान क्या है? ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे मान? b का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। इसको हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 दिए 24।
36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है, यानी मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अगर ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा होता है तो हमारा आंसर कैसा होता है, मूल जो होंगे रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक व असमान यानी रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड नॉट इक्वल लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हो तो सही होगा। मूल वास्तविक और भिन्न कब होते हैं, मूल वास्तविक हो भिन्न, ये अभी कंडीशन पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं कौन से में, बी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी रूट्स जो है क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए और नॉट इक्वल। रियल और नॉट इक्वल कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हमारा है, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान। अब की बार क्या है, वास्तविक और समान है, तब कौन सी कंडीशन सही होगी, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल कब होंगे, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमें अभी पढ़ के आए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब उसके क्या है, रियल जो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे हमारे इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप। इन्हीं आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार कर लेते हो, इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा एक टाइप का क्वेश्चन। अगला हमारा जो सेकंड टाइप है वो है हमारा अति लघुत्रात्मक, 1 नंबर का और प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। राइट श्रीधराचार्य फॉर्मूलाज टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, रूट्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, वो आपको लिखना है। तो क्या होता है, देखो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र कह दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दो, ये हमारा होता है, द्विघाती सूत्र भी इसको कहते हैं। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसके जो रूट्स हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। तो हमें पता है मूलों की प्रकृति, सॉरी, मूलों का योग यानी सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहां पे देखिएगा, ये हमारा ए का मान है, ये बी का मान, ये सी का मान। बी का मान यहां पर कितना है, बी का मान है 3, इसके आगे माइनस लगा दो 3 बटे ए का मान कितना है 2, यह जाएगा माइनस 3 बटे 2, सिर्फ मूलों का योग। अगर गुणनफल कहता तो क्या होता, सी बटे ए। अगर मान लो आपको कहता मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट भी इसका निकालना है, तो सी बटे, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 2, 4 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अगर कहता तो, यहां पर सिर्फ योग का है, अगर आपको कहता मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट भी आपको निकालने का कहता रूट्स का, तो हम इस तरह से निकाल सकते थे। अगला हमारा इसी का प्रश्न है, इसी का एक और है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपको देगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके आपको क्या बताने हैं, नेचर बताना है इसका, रूट्स का कैसा होगा। तो हमें पता है हम क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। चलिए हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर b का मान कितना है माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का 3 और b की वैल्यू है 4। जल्दी से हल करके देखते हैं। यहां पर माइनस 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3, इसको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 16 रूट 3, 16 रूट 3, तो कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। तो यहां पर लिखेंगे 48, इसकी गुणा करो, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 चौके कितने होते हैं 48, ठीक है। इसमें से जाएगा तो कितना आ गया 0। तो यहां पर हमारी कंडीशन जो बन रही है वो क्या है, हमारी बन रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके आ जाए 0। अगर 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक व समान। जो रूट्स हैं
रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। बस सिंपल सी बात, इतना सा आपको निकालना था। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एक नंबर के अंदर, तो आप इसको तैयार कीजिएगा। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो मान होता है वो ये होता है, एक्स के साथ जो मान होता है वो बी होता है, और जो सिर्फ संख्या होती है वो हमेशा सी होता है। अगर इनके आगे किसी के भी आगे माइनस है तो वो संख्या के साथ में रहता है। अगला हमारा एक और अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर है, यदि दो संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 82 है तो इसको द्विघात, इसकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो देखो हमें क्या मानना है, माना पहली संख्या, let's assume first number is, हमने क्या मान लिया x, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसा जब भी आपको दो संख्याओं का योग दिया हो, दूसरी उस सम में से उसको घटा दो, देन सेकेंड नंबर इज, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको ये कहा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार इनका गुणनफल प्रोडक्ट क्या होगा, x और 27 माइनस एक्स दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का, इधर जाएगा प्लस का, 27 जाएगा इधर तो माइनस का, और 182 पहले से इधर पड़ा है इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बस आपको इतना सा करना है। ठीक है, आपको जब भी दो नंबर का सम दे रखा हो, पहली संख्या हम x मानेंगे, पहला नंबर x, और दूसरा क्या मानेंगे 27, यानी उस सम में से x को घटा दो, दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण bx स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो उसके मूल किस प्रकार के होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इफ देन, तो इसके मूल वास्तविक व समान होंगे। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो ये हमारे थे 5 अति लघुत्रात्मक यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से तैयार कर लो, इससे बाहर कोई देखने को आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट हम इसके बाद में बात करते हैं, हमारे जो लघुत्रात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा चांस यही है कि आपको सीधा एक द्विघात समीकरण दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख रखा है, ये आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, पहले वाला जो आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3, और साथ में दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0, यानी x की जगह आपको 0 नहीं लेना है, इसका मतलब यही है। बाकी हमें ये सॉल्व करना। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी सरल द्विघात समीकरण बनानी है, इसकी सिंपल फॉर्म बनानी है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी अपॉन के अंदर बट्टे के अंदर आ रहा है उसको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो। मैंने इसमें पूरे में x की मल्टीप्लाई करा दी, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x क्या आ जाएगा, x इंटू 1/x हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3x, तो ये x कट जाएगा। ठीक है, ये x कट हो जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी एकदम जो फॉर्म की सही इक्वेशन वो इस तरह से बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 3x। इसकी सही फॉर्म बना दो, तो हम पहले x स्क्वायर 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको आपको जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। तो यहां पर ऐसा कोई मेथड लगाए जिनको मल्टीप्लाई कराने पर 1 और ऐड करने पर 3 आए, तो ऐसा है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करके यहाँ इसके बाद में जो मेथड है वो आप इसको सॉल्व करिएगा। एक और मैं क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। जैसे मान लो हम क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर
ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। ये हमें दिया हुआ है 6x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या सोचनी है, पहले इन दोनों को गुणा कर लो, इसको इसे गुणा कर लो, यानी ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर आना चाहिए 12 और यहाँ माइनस है मतलब घटाने पर आना चाहिए, यहाँ कितना है कुछ नहीं, इसका मतलब 1, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, 1। ऐसी दो संख्या जिनको आपस में गुणा कराएं तो 12, मल्टीप्लाई कराएं उनको तो 12 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे पास देखो कौन कौन सी होती है, आपको पता है 4 और 3, 4 में से 3 जाता है लेकिन एक माइनस का आना चाहिए, तो ये बड़ी संख्या यानी माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। ये पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या तो एक जैसी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहां से कॉमन लेते हैं, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा 3x माइनस यहां पर बचेगा 2। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तब भी आपको कॉमन लेना, तो 1 तो ये आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लिया 3x माइनस 2, बचा हुआ क्या है 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके हमें हल निकालने हैं तो लिखेंगे पहले यदि इफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो देन क्या होगा x इक्वल टू, देखो 2 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये 3x के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बस इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, और यदि एंड इफ हम ये लेते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0 तो देन x इक्वल्स टू 1 इधर जाएगा तो माइनस का, ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा, तो यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे वो तो जाएगा यहाँ पे अपॉन में बटे में, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, अगर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। तो इस तरह से हम दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास 2 मेथड है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे लगा सकते हो। आप द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हो, जैसे ये सवाल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना मल्टीप्लाई करने पर क्या और यह सब नहीं आ रहा तो आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ध्यान रखना है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ a। अब ये abc वाले मान आपको अच्छे से आने चाहिए, ये हमेशा a होगा x के साथ होगा, ये माइनस है इसके साथ तो ये b होगा, जो सिर्फ संख्या होगी वो c होगा। अब इसके मान इसके अंदर रख के हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के आपके ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, आप द्विघाती समीकरण को हल करने का सीधा आपसे पूछा जाएगा निम्न द्विघात समीकरण को हल करके इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसके रूट्स फाइंड कीजिए। तो हमें सिंपल सा ये तरीका लगा के करना है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, ये भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज a टाइम ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड बोथ ऑफ द नंबर। आपको दोनों ही नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें कैसे करना है, यहां पर देखिएगा, तो हमने माना पहली संख्या द फर्स्ट नंबर इज, हमने मान लिया x, और सेकेंड नंबर दूसरी संख्या द सेकेंड नंबर इज y। यहां पर हालांकि ये द्विघात समीकरण है लेकिन हम यहां पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। इंग्लिश वाले साथ में लिखते रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 180, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन है, इसने क्या कहा है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज क्या है 8 टाइम ऑफ, सॉरी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर हमने ये माना है y, तो y का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर x है उसका 8 टाइम है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। हमें इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में मान रखना है, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 को उठाकर 1 में रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 8x, तो हमने यहाँ रखा x स्क्वायर। अब यहाँ पर y स्क्वायर था, y स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 8x, ये माइनस ऐसे कैसे पढ़ा है, बराबर 180, 180 बराबर में पड़ा है, एक बार रख देते हैं। अब 180 को इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, यहाँ 1 है, 180 आना चाहिए और घटाने पर 8 आना चाहिए, तो कौन सी होगी 18 और 10, कौन सी हो जाएगी 18 और 10।
तो उसको लेके हल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इसमें से हमने कॉमन लिया x माइनस 18, यहाँ से कॉमन लिया 10, x माइनस 18 बराबर 0, क्योंकि 10 का पड़ा 18 बार बोलने पर 180 आता है इसलिए। अब यहाँ पे हमने कॉमन लिया x माइनस 18, क्या बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि if x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, x जो थी 18। ठीक है, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर मान रखेंगे यहाँ पे। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, यहाँ x की जगह हमने रखा 18, तो ये कितना हो जाएगा 144, और इधर करेंगे स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा, यानी कितना आ गया यहाँ पे 144 का स्क्वायर 12, यानी पहली संख्या 18 और दूसरी 12। ठीक है, अगर हम संख्या लेते हैं दूसरी, एक और संख्या है हमारे पास, अभी तक तो हमने एक लिया है, और यदि x प्लस 10 बराबर 0 ये लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर माइनस 10। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, पहली संख्या हमारी होगी 10 माइनस का, और दूसरी संख्या मान रखेंगे वहां पे वापस, तो मान रखे हैं y स्क्वायर बराबर 8 इंटू माइनस का 10, तो ये y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, रूट का माइनस का c, और रूट माइनस में पॉसिबल नहीं है तो ये लिखेंगे असंभव। ठीक है, तो दूसरा मान हम लेंगे नहीं, पहले वाला हमारे दोनों मान आ गए 12 और 18। तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं, 2 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आपसे फिर भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आप कीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला सवाल दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं द्विघात समीकरण कैसे बनानी है, उसके बाद में आपको सॉल्व करने का तरीका तो पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of their square is 365। आपको दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो लगातार आते हैं, जो एक के बाद एक संख्या है, जैसे 19 के बाद 20 आता है, 17 के बाद 18 आता है, तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत संख्या। तो ऐसे में हम पहली संख्या क्या मानते हैं, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमेशा x प्लस 1 मानना है, x प्लस 1 मानना है। ठीक है, अगली संख्या आने के लिए हम 1 ऐड करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन अनुसार, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दोनों के वर्गों का योग, दोनों का स्क्वायर करके उसका सम करो, तो ये पहली संख्या का स्क्वायर प्लस ये दूसरी संख्या का स्क्वायर, और इसको सम किया तो कितना आना चाहिए 365। ठीक है, पहली संख्या का तो ये हो गया, इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस ये हो गया 2x प्लस 1, 365 को इधर लाएंगे तो माइनस का 365, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, 365 माइनस का, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस यानी 364। चाहे तो आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो यहां से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 365 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसको आप आगे आप सॉल्व करना है खुद, ऐसी 2 संख्याएं जिनको गुणा कराने पर 182 और घटाने पर 1 आए। ठीक है, आपको कुछ सोचना है, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र है, उससे कर सकते हो। हालांकि मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या होगा, 13 और 14, 13, 13 और 14 लेंगे तो आपका आ जाएगा 182
ठीक है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और आपको दे रखा है, ये भी पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा ध्यान से। आपको ये दे रखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, ठीक है, हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए, इसके मूल बराबर हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 सच दैट इट हैज टू इक्वल रूट्स। इसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, रियल और इक्वल हैं, तो आपको बताना है। अब लिखेंगे यदि मूल समान है तो क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, k है, और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसके अंदर पुट कर दो बस यहाँ पर, तो b के मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, ये आ गया। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20। अब k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 24 को इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का। k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 24, स्क्वायर इधर गया तो रूट बन जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी आंसर है इसका, आप चाहे ऐसा भी लिख सकते हो इसको 4 इंटू 6, तो ये 2√6 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ये हमारा आ गया k का मान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से भी, तो इसको भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल, ऐसा हम पहले क्वेश्चन आपको कर चुके हैं, समीकरण बनाने वाला। अति लघुत्तरात्मक में हमने सेम ही क्वेश्चन इसी टाइप का किया था, ठीक है, जिसमें 2 संख्याओं का योग आपको दे रखा था 27 और गुणनफल 182 दे रखा था। तो वहां से आपको समीकरण बनानी है और इसको आपको खुद सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो या फिर आप द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो ये थे आपके चौथे चैप्टर के प्रश्न। आप मात्र इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो, अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो आपको इससे बाहर इस प्रश्नावली में कोई एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 90 या 95 प्लस है तो फिर पूरी प्रश्नावली का एक एक प्रश्न उदाहरण सहित आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो ये थे आपके चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके लगभग इस चैप्टर के सारे नंबर आप इसमें से निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।